नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का फिर से दर्शिका स्पीक्स में। एक ईश्वर की सबसे सुंदर कृतियों में से एक कृति है हमारा मानव शरीर। पर आज भी आपात नदी में लोग अपने को ध्यान देना ही भूल जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है एक ऐसी महिला कि जो कि मेडिसिन से जुड़ी हुई है। उनका बहुत अच्छा नॉलेज है मेडिसिन, भी फार्मासिस्ट है, लेक्चरर भी रह चुकी हैं और इसके साथ साथ में महिलाओं के फिटनेस के लिए भी काम कर रही है। सो बहुत बहुत स्वागत है चंचल है आपका हमारे इस शो में, दर्शक स्पीक्स में। तो सबसे पहले जानना चाहूँ कि आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से हैं और एजुकेशन कहाँ से है। थैंक यू वेरी मच दर्शिका। तो सबसे पहले आप मेरी फ्रेंड भी हो। सेकेंडली मेरा नाम चंचल योगेश गुप्ता है। मेरे शादी को 17 साल हो चुके हैं और एज अ फार्मासिस्ट मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। मेरा तो मेडिकल शॉप पे मैं प्रोफेशन से फार्मासिस्ट हूँ। मेरा फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है और उसके पहले मैंने 5 साल एज ए लेक्चरर जॉब किया है। कहाँ ये मेरे फार्मेसी कॉलेज गुड़गांव में चल रहा है, कृष्णा गाइड सर का वहाँ पर। और एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल मैं वहाँ रह चुकी हूँ। ये बात मुझे आज पहली बार पता चली, हाँ। मुझे नहीं पता था कि ये बात लेक्चर। दूसरी बात, आंगन में आने के बाद भी हमारे लिए बहुत सारे लिमिटेशंस होती है एज ए लेडीज। तो सेकेंडली मैंने फार्मासिस्ट और प्लस मेरा फैमिली इन दोनों को ही तालमेल बैठाना ठीक समझा। सेकेंड थिंग, एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं पहले बहुत सारे आउटपुट में जो जिम है वहाँ पर भी जाती थी, वहाँ पर विजिट किया है। बाकी जो योगा क्लासेस है वॉट एवर जहाँ पर भी रहते थे मैं वहाँ जरूर जाती थी, क्योंकि फिटनेस का इंग्लिश मुझे काफी पहले से, इसलिए मैंने फिटनेस को दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए पहले सीखा। पहले पहले खुद से शुरुआत करना हाँ, होती है ना इसलिए। तो मैंने खुद से ही सीखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी हेल्थ क्या है या मैं कैसे दिखूं, तो बस मुझे पैशन है जिम का। ऐसा लगा नहीं वो क्या रहे क्या। हाँ बिल्कुल है, मैंने कभी नहीं सोचा मैंने ये सब मेरे लिए किया है। तो इन आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, जैसे आपका मेडिसिन भी फार्मासिस्ट भी है, मतलब मेडिसिन का अच्छा ज्ञान है, और फिर ये क्लासेस चला तो दोनों मैनेज। एक्चुअली क्लासेस को सक्सेस 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और फार्मेसी का नॉलेज, बहुत सारे पेशेंट जो हमारे फार्मेसी मेडिसिन पर आते हैं मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स में जैसे रहता है ना कि वुमन टू वुमन टॉक रहता है, तो जो चीजें वो डॉक्टर के पास नहीं बोल पाते थे वो मेरे पास बोल दी। अधिकतर महिलाएं, तो मैंने देखा है कि आफ्टर 40 और या आफ्टर आपकी डिलीवरी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। सबसे पहले तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं आफ्टर डिलीवरी, बोलो हार्मोन चेंजेस। चैलेंज बहुत ज्यादा होता हाँ, है। और सबसे बड़ा हमारी लाइफ में जो ट्रेजेडी है, जिसको ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, वो है मेनोपॉज, जो हमको 40 प्लस झेलना ही झेलना है। तो उसको जो मेनोपॉज के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम किस तरह से इजी वे में जाए। अच्छा। ये किसी भी लेडीज को छुआ नहीं है, मेनोपॉज तो आना ही आना है। मेनोपॉज में सबसे पहले होता है हार्मोन बैलेंस, दूसरा होता है वेट गेन, तीसरा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। अभी शायद आने आ चुका है बहुत सारी लेडीज को, पर ये पैसे से वो जा रही है। इरिटेशन होता है, घर में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, वो सारा कुछ निकल रहा है बच्चों पर। और घर वाले उस वक्त लेडीज बोलते हैं कि तो ऐसी है और ये हो गया ठंडा, और दूसरा हो जाता है डॉक्टर के चक्कर। आता असं झालं मग असं झालं आता गोळ्या घ्या मग हे करा, यानी नवीन है। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार लेडीजों को कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो जो फिटनेस की चीजें मैं कर रही हूँ तो क्यों ना उनको भी करवाऊँ। क्यों ना शेयर करें, हाँ हमको आता है तो शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एज अ फार्मासिस्ट मैं पहले भी, मतलब दस क्लासेस शुरू होने के पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें की कि भाई हम इस तरीके से या उनके लेवल पर वो चीजें समझा। मैं चाहती हूँ आपका जो भी फार्मासिस्ट का जो भी पढ़ाई है तो ये फिटनेस के इसमें काम आता है, इस चैलेंज में काम आता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी जो मैं क्लासेस ले रही हूँ वो विदाउट एनी सप्लीमेंट लेडीज इजी वे में घर पे खाने पर वेट लॉस करती हैं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेस में आए और दूसरे दिन करीना कभी बन के चले। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर मीट है कि भाई मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना रहता है वो है वेट स्टक हो जाना। उस वक्त जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो वेट स्टक हो जाता है और वेट गेन होना ही होना है, वो कम कभी नहीं होता है। सेकेंडली पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड,
ऐसे कई तरह की बीमारियां आपको आफ्टर 30 शुरू होना चालू हुई है। अच्छा, और पहले बोला जाता था लेडीज को कभी हार्ट अटैक आते ही नहीं है। अब देखिए आप जनरली सारे व्यक्ति को हार्ट अटैक क्या है। सही सही ना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। हाँ, और ये जो मेरी बहुत अच्छी है एक्चुअली। ये जो मैं यहाँ एक्सरसाइज नॉट जुम्बा, पर आपको में फिटनेस की ये चीज पता नहीं है, दैट्स व्हाई मेरा जुम्बा नाम है। स्पेशली मैं यहाँ एरोबिक्स लगा रही हूँ। देयर इज नो डांस, देयर इज नो उछल कूद, नो जंपिंग। मुझे पता है सारे मूवमेंट तो अभी इस स्टेज पर मैं जंपिंग नहीं लगाती हूँ। देयर इज एरोबिक्स एक्सरसाइज। सेकेंडली डांस, ये डांस नाम की चीजें हमारे जीवन में हम कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। शर्मा की डर के बोलो, डांस तो करना ही नहीं है ना। मैं पर्सनल डांसिंग गरबा करने के लिए डांस तो डांस चीज ये जो है ये यहाँ पर मैं भी कोई ट्रेन डांसर नहीं, पर उसके एंजॉयमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं उस लेवल पे मैं करती हूँ। सेकेंडली यहाँ आने के बाद में कंप्यूटर पे मतलब रिसाइकल है, दिस प्लेस इज लाइक दैट कि 1 घंटे की रिसाइकल दिन में जा रहे हो भूल जाती है सब कुछ, यहाँ आएंगे यहाँ के मस्त मजा कर रहे हैं। बस 1 घंटा आपका एंजॉयमेंट प्लस योर फिटनेस रिलैक्सेशन डेफिनेटली। और दूसरी बात माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। वही कुछ नहीं है, इससे माइंड की इफेक्ट पड़ता है। देखिए 1 घंटा जब हम एक्सरसाइज विद म्यूजिक करते हैं तो देयर इज अ सिक्रेशन ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। जैसे हार्मोन इम्बैलेंस में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बहुत काम करते हैं, वैसे ही हैप्पी हार्मोन्स जो रहते हैं वो भी इस वक्त बहुत काम करते हैं। तो अगर हम वो हैप्पी हार्मोन्स की तरफ ध्यान दें तो आपका माइंड हार्मोनल लेवल को बॉडी में सिक्रेशन उसका लो होते जाता है। हाँ, तो हमारा काम पहले होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट देन हेल्थ मैनेजमेंट। इट वाज लाइक अ रिसाइकल भी। जब मुझे समझ में डांस आता नहीं है लेकिन डांस करना डेफिनेटली गो थ्रू। देखिए डांस या एक्सरसाइज ये मैं बोलूंगी नहीं, पर फिटनेस की बहुत नहीं होती है। मेरे पास में 49 इयर्स की क्लाइंट है, शी वाज मीना भाभी, और वो सबसे हैप्पीएस्ट और सबसे हेल्थीएस्ट है। उसको देखकर हम इंस्पायर हो गए बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू मेनोपॉज 49 इयर्स की, और वो इतना अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है। हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने लिए चाहिए बस। और एक्सरसाइज के नाम पर मैं इस तरह से एक्सरसाइज करवाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या इश्यू है। इस जर्नी में आपकी फैमिली का क्या कैसे लगता है? फैमिली का 13 चल है, उसमें सबसे पहले तो मेरे पति देव। पति डॉक्टर ही है। हाँ, डॉक्टर योगेश गुप्ता है, और उनके साथ में ही मेरा फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है। लव लव मैरिज है क्या अरेंज है? नहीं, अरेंज कम लव ऐसे चलेगा बिकॉज ये जो मेरे पास में ग्रीन प्रॉपर्टी पर एज यू नो सोनू चौक में, बट उन्होंने 1 घंटा एटलीस्ट हॉल दिया है। मैंने यही सोचा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है और उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बस यहाँ की फिटनेस फर्स्ट। और वो फिटनेस की जर्नी वैसे तो बोला जाए मतलब मुझे जब कोरोना हुआ था उसके बाद नहीं लगी। जब मुझे कोरोना सर्वाइवल में 7 दिन में एडमिट हुई, 7-8 दिन हो जाए, तो जब मुझे मरते मरते बची उसके बाद में स्टेरॉइड्स भर दिया गया था। एज यू नो कोरोना में डैमेज करके लेकर स्टेरॉइड बहुत ज्यादा प्रमाण में दिया गया है, तो वो मेरे बॉडी पर बहुत गलत असर हुआ था स्टेरॉइड का। काफी वेट गेन हो गया था। सेकेंडली मुझे सलाइन बहुत लगती थी, ब्लीडिंग में प्रेशर लो रहता था। ये सारी प्रॉब्लम सभी लेडीज को होती है पर वो कभी बोलती नहीं है। ये करना तो सब लेडीज के खाने की की बात करूँ जो बना कर घर में वो हम खा लेंगे, मम्मी स्पेशल कुछ नहीं करती। आप मुझे बताइए आपने आज बच्चों को दिया होगा पर कभी वो खाया है? हाँ, पहले तो बच्चे खाते हैं फिर उन्हें खाते हैं। मेंटालिटी हम सभी लेडीज की होती है। ये हम पहले दूसरा सोचते हैं, दूसरा क्यों अपने परिवार के बारे में सोचते हैं आगे चल। तो मेरा कहना है कि व्हाई शुड नॉट मीट फर्स्ट। जैसे बैड होगा मेरा बच्चा डीएनए मतलब मैं पूरा में सो जाऊंगी, मेरा बच्चा होना चाहिए तो मैं सोचती हूँ कि वो भी तो मैं भी मैं सो ये मैं सोचना चाहिए दोनों सुखे में तो
ये सोच है। और मेरे पति ने 100% मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट दिया है कि जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी किए थे कोरोना के लॉकडाउन के बाद, और अभी भी मैं बहुत सारे नेशन जैसे क्लासेस हैं कुछ हैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, जहाँ से मुझे एजुकेशन का सर्टिफिकेट किया है मुझे। अच्छा, आफ्टर फार्मेसी मतलब आफ्टर पूरा, जब मुझे की हेल्थ पर ये सब बातें आई तब मुझे समझ में आया हेल्थ फर्स्ट। अच्छा, फिर आप डाइट प्लान में लगे। हाँ, देखिए वो, और वो भी कोई फैंसी डाइट होता है, जो घर का खाना है उस पर ही किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। अच्छा, अगर जैसे हम करते हैं क्लासेस तो क्या इससे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आता है या फिर मेडिसिन कुछ कम हो जाती है ऐसा कुछ? और ऐसे मेरे पास है, मतलब मैं पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ उन लोगों का कि उनका वेट लॉस जल्दी क्या कब से शुरू हुई, उनका वेट लॉस क्या क्या हुआ है, इवन इंचेस जैसे बॉडी की इंचेस भी लेती हूँ मैं, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ। और वेट का भी आफ्टर एवरी 15 डेज या 1 मंथ हम रिकॉर्ड लेते हैं। प्लस वो जो ट्रैक करते हैं उसने वो चीज फॉलो की है तो डेफिनेटली देना प्रोग्रेस। और मेरा ये कहना है कि आप लोग में क्या कहीं पर भी लेडीज की मेंटालिटी ये होती है कि भाई बच्चे खाते हैं, सब हो गया है, सभी सब की हेल्थ यही है, एबिलिटी सभी की है। हाँ। तो डाइट में ये कहा जाता है कि भाई पहले हेल्थ बनाओ, तभी तो तुम्हारी फैमिली नहीं बनेगी। तुम पहले सैलेड खाना शुरू करो, कोई भी लोग बच्चों को खिलाओगे, जब हम के लिए वो चीज करते हो ना तभी हम implement कर सकते हैं। सही। अभी दोनों शिफ्ट कैसे हैंडल करती हैं आप? आपकी दोनों बड़ी हैं, तो ये फार्मासिस्ट भी हैं आप और ये क्लासेस भी चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें तो सबसे पहली बात कि यहाँ क्लासेस होने की वजह से मुझे कोई हम चाहे वो बारिश है या चाहे कुछ यहाँ आना भी है, तो मैं किसी भी तरह से यहाँ आती हूँ। और डेडिकेशन से मेरे साथ जुड़ने वाले सभी औरतें यहाँ आती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हम सब चाहते हैं घर में कोई 10 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए मम्मी वो ये सब चलता है। तो नया कुछ भी नहीं है और मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनको तुम्हारे जीवन से 1 घंटा निकाल रही थी ताकि वो जो समय 1 घंटा यू डिजर्व दैट थिंग वो आप भैया। हम इस पॉडकास्ट के जरिए यही बताना चाहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए हैं आप। तो अब इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी लेडीज को, सभी लेडीज को क्या संदेश देना चाहिए, क्या रहेंगे आपको? देखिए एज अ महिला, लेडीज, आप माँ, रिलेशनशिप, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब, ये सारी चीजें आप हैंडल कर रहे हो, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल रहे हो? जस्ट 40 मिनट्स, यू हैव टू गिव योर 40 मिनट। अब ये 40 मिनट्स कैसे निकालेंगे आप? यू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। सही है। अगर हम फेयर भी उसने डिसाइड है प्रायोरिटीज। हाँ, अगर हम 24 घंटे में से 40 मिनट 45 मिनट की दे सकते हैं तो योर लाइफ गेट वर्स्ट। और मैं जो बता रही हूँ कि ये मीनो बॉस की जिंदगी में आना है। और ये क्लासेस का मकसद ये नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ कि हमको करियर करना या कुछ और बनना है, हमको हम ही बनना है, मैं वही बनना चाहती हूँ। हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है, मुझे ये सिर्फ सोचना है कि भाई मैं कैसे खुश रहूं। देखो लाइफ में जैसे मैं सोचती हूँ फिटनेस ही सब कुछ है, पर फिटनेस लाइफ में हमको आगे जीना है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, आगे बढ़ेंगे, शादी में तब मैं बोलूंगी यहाँ पे घूमने तो मैं नहीं चल पाऊंगी, चलो मम्मा बैठना नहीं जाना, नहीं बेटा तू चला जा, मैं ही जा पाऊंगी। अरे आज तक तो हम अपनी कभी जिए ही नहीं है। आज तक बच्चे तक से भी आज तक बच्चों को बड़ा करना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है हम पे से। तो मैं लेडीज को तो यही कहना चाहूंगी कि whatever you do, first do for your fitness. Only 40 minutes you have to bring for yourself. से आज मुझे सच में बहुत सी नई चीजें आपसे जानने की मिली है कि अपने लिए कुछ समय निकालिए। सेहत सिर्फ दवाइयों से नहीं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल से, कुछ थोड़े से चेंजेस से भी हम अपने अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। और अपने दवाइयाँ तो है ही, हाँ, दवाइयाँ तो लास्ट का ऑप्शन मैं खुद दवाइयाँ दवाइयाँ थोड़ा सा चेंजेस लाइए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपने परिवार से काम रहेंगे। पास में ऐसी साथ में मतलब खतरनाक बात हाथ में हो रही है, बस एक बेबी के सीजर गोद में हाथ में टेढ़ा हुआ है, क्यों? तो ध्यान ही नहीं दिया उसने अपनी न्यूज पर। और वही 60 साल की के साथ जो अभी भी चल रही है,
दूसरी बात मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमारी माँ वो भी अभी इस चीज से गुजर रही है। अब आप ये दोष दे सकते हो कि भाई हमारी पीढ़ी जंक फूड खाती है, पिज्जा बर्गर खाती है, हमारे माँ बाप ने कभी ये चीज खाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनको क्यों ऐसा होना है? क्या आप नहीं बता सकती? उन्होंने अपने लिए समय नहीं दिया, उन्होंने कभी अपने लिए समय नहीं दिया। ये बहुत ही पॉइंट नोट करने वाली बात है, उन्होंने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला, सिर्फ अपने परिवार में पूरा समय निकाला। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, दैट्स व्हाट इज रूटीन ऑफ आवर लाइफ। सही है, बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली आपने। बिल्कुल एक मतलब टच हो गई मुझे ये बात, कहते ऐसे क्लियर भी नहीं हुआ था ये। लेकिन मम्मी लोग तो हमारी सच में अपने कुछ किए नहीं हमने, वो परिवार के लिए पूरा समर्पित था। तो हेड ऑफ ऑल मॉम्स। बस हम यही चाहते हैं कि हम भी सूखे में सोए और हमारा बच्चा भी सूखे में सोए। मैं फैमिली के लिए है। और इसकी शुरुआत जैसे बोलते हैं ना, शुक्रिया लाइक करा जाएगा कि थोड़ी सी, तो वैसे फिटनेस के बारे में पहले वो समझना है। तो हाँ, शुरुआत कहते हैं ना, शुरुआत उससे ही करनी है, उसके बाद हम किसी को कुछ बता सकते हैं। हाँ, और हमारे बच्चों को बताएं कि अभी बहुत ज्यादा वर्स्ट होने वाली है। अभी तो जो पिज्जा बर्गर है हमारे गांव गांव में पहुंच चुका है, जो कि सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। और अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी हैबिट्स नहीं देंगे, क्योंकि हम भी तो नहीं खाएंगे। सही है, पहले वही शुरुआत उससे करें, हेल्थी हैबिट्स पहले हम खुद डालें, हाँ, उसके बाद हमें किसी को बोलना है। तो मेरे सभी माताओं दीदियों से, मेरे फ्रेंड्स लोगों से, सभी से है, कोई भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, कोई भी फॉर्मेट में एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वॉट एवर इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, आप वॉकिंग चाहिए जो भी करना है, और हेल्थी खाने पर ध्यान दीजिए। हेल्थी रहिए खुद और दूसरों को भी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ हमें बताया, इतना नॉलेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को पूरा सुने और इसमें से पॉइंट्स आपको जरूर पकड़ लेंगे कि ये क्या है, आपको क्या मिलने वाला है। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पर्सनालिटी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पैशन को फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।